धोखा दिया। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है और अभी फिलहाल मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसमें रिस्क हो। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन हमदानी साहब के मैनेजर से बात हुई थी, वो हमारे साथ फूड बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने मीटिंग का कहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सोचने का वक्त लिया उनसे। अगर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पर्सनली मैं हमदानी साहब को इतना जानता नहीं हूँ। अगर तुम ओके हो तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। बहुत अच्छे इंसान है, उनका बिजनेस एक्यूमेंट भी बहुत अच्छा है। मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। मैं शराजी साहब के ऑफिस में काम कर रही थी जब हमने हमदानी एंड को के साथ एक प्रोजेक्ट किया था और सब कुछ बहुत स्मूथली किया था, कोई मसला नहीं हुआ था। तो मेरा तजुर्बा कहता है कि हम उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, क्योंकि अगर वो हमारे साथ फूड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हमारी मदद करेंगे और हम उनकी। लेकिन इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? असल मसला तो इन्वेस्टमेंट का ही है ना। तो इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी, मुझे बात तो करने दें। ठीक है, तो बात करके देख लो। थैंक यू कबीर, आपका ये मान मेरा एतमाद बढ़ा देता है। नवाल, ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसके लिए जो भी फैसला करोगे वो गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक बार फिर चेक करें। इस पे कोटेशंस तुमने फिल किए? हाँ, जरा गौर से देखो, एक अमाउंट भी ठीक नहीं फिल की हुई। हमसे कम से कम उसके सामने तो आराम से बात कर लेते। फर्क सिर्फ 2-3 दिन रहे। ये टेंडर हमें फिल करके देना। तुम कब से इस पे काम कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितना बड़ा लॉस हो सकता है। क्यों, क्या हुआ इसे? सारी अमाउंट्स ठीक तो फिल की थी मैंने। सिर्फ पहले पेज पे। सेकंड पेज चेक करो, कहीं पे अमाउंट कम लिखी है तो कहीं पे ज्यादा लिखी है। और उससे आगे देखो, वहां पे तो अमाउंट ही नहीं लिखी। इस तरह टेंडर फिल करते हैं? और फलक, डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं है। ऐसे काम करोगी तुम, इस तरह हमारी कंपनी को टेंडर मिलेगा? फलक, जिस तरह तुमने कोटेशंस भरी है इस तरह हमारी कंपनी को कोई टेंडर देने का सोचेगा भी नहीं। अच्छा हमजा, रिलैक्स हो जाए, मैं देख लेती हूँ। वैसे तो मैंने सबको ठीक से ब्रीफ किया था, बट आई डोंट नो, किसी स्टाफ मेंबर से गलती हो गई होगी। मैं रीचेक करवा लेती हूँ, देख लेती हूँ मैं। फलक, ये टेंडर हमदानी एंड को के लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये टेंडर हर सूरत चाहिए। अंडरस्टैंड? हमजा, ये टेंडर हमें मिलेगा, आप परेशान ना हो। मैं देख लेती हूँ ना सब कुछ। प्लीज फलक, इस पे जरा सीरियसली काम करो और जितना जल्दी हो सकता है इसको करेक्ट करो। मैं सोच रही थी कि जब इंसान की नीयत साफ होती है तो अल्लाह उसकी कितनी मदद करता है। Yeah, I believe that. कल मेरी हमदानी साहब के साथ मीटिंग है। मैं सोच रही थी कि अगर तो वो इंटरेस्टेड हुए हमारे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तो फिर उनका टेंडर हम लोग भरें। इतनी अमाउंट काफ़ी होगी। रिस्क है। देखो, अगर इस दफा हमें कोई नुकसान हुआ ना तो हम संभल नहीं पाएंगे। कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना तो जरूरी है ना। ओके, फाइन।
इस साल हमेशा की तरह काफी टेंडर्स मौसूल हुए हैं, लेकिन जिस कंपनी का टेंडर सबसे बेहतरीन साबित हुआ वो कंपनी नई कंपनी। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बारीकी से हर बात को फोकस कर लेगी। ये उस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मायूस नहीं करेंगे। तो गाइस, उस कंपनी का नाम है सुल्ताना एंड को। जिसकी सीईओ है मिस नवाल। कंग्रेचुलेशन मिस नवाल, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू एंड योर कंपनी। थैंक यू सर। So finally, Hi. you won? Yeah. बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। थैंक यू। नवाल, एक कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी, मैं बाहर गाड़ी में पिक कर रहा हूँ। आप ठीक है ठीक। हेलो। आई एम रियली इम्प्रेस। आपने जैसे कोटेशंस फिल की और छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा, मज़ा आएगा आपके साथ काम करके। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क। थैंक यू मैम। बात सुनो मेरी। हमजा, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने सोचा था कि तुम दोनों शर्म के मारे डूब के मर गए होंगे, लेकिन तुम दोनों में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। जुबान संभाल के बात करो हमजा। तुम तो मुझसे कहती थी कि तुम्हारा कोई चक्कर नहीं कबीर के साथ। तुम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो फिर ये शादी क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तुमने सब झूठ बोला ना मुझसे। अगर तुम्हें मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखना था, फिर क्यों अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया रखा मुझे? जवाब दो।
मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, और तुम्हें वजाहतें देने का कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हें पता है एक वक्त ऐसा आया था कि मैं वाकई सोच रहा था कि मैं गलत। तुम्हारे बारे में मुझे कोई गलत फहमी हुई कि तुम्हारा कबीर के साथ कोई अफेयर नहीं। जो कुछ तुम मुझे बोल रही हो वो सब सच है। लेकिन जब मैंने तुम्हारी और कबीर की शादी की खबर सुनी, मुझे यकीन आ गया। तुम्हारा हर लफ्ज, हर कसम सब झूठ। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे भी इस बात की खुशी है कि मेरी आंखें सही वक्त पे खुल गई। तुम्हारी असलियत मुझे पता चल गई। न जाने मेरा क्या होता, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। मैं किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहता। एक तरफ मैं हमजा आशिम और दूसरी तरफ मेरी होने वाली बीवी और उसका ये किरदार। नो नो, शुक्र तो मैं करती हूँ हमजा कि मेरी शादी तुम जैसे शख्स से नहीं हुई, वरना मैं क्या पूरी जिंदगी ऐसी सूली पे गुजार लेती। ये किसी ने आगे तुम्हें कुछ कह दिया मेरे बारे में, तुमने यकीन कर लिया, फिर क्या होता मेरा, कहाँ जाती मैं। तो शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। पता है मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि जोड़ियां आसमान में बनती, कि इंसान को हमेशा अपने जैसा लाइफ पार्टनर मिलता है। हाँ डेफिनेटली शुरू में तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन कबीर की शक्ल में उस तकलीफ का अजाला भी हुआ था। तुम और फलक, तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो पूरी तरह से। ये जो एतमाद है ना तुम, ये सब छीन लूंगा तुमसे। तुम ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं कर पाओ। मैं तुम्हें इतना तंग करूंगा कि तुम्हें मजबूर होकर ये प्रोजेक्ट खुद ही छोड़ना पड़े। तुम दोनों की जो बची कुची इज्जत है ना, वो मिट्टी में मिल जाएगी। बस उसी वक्त का इंतजार है मुझे। मैं जानती थी तुम हो ही इतने कमजोर, तुमसे किसी की तरक्की, उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तुम्हारी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है कि तुम कितनी तकलीफ में हो, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके रहूंगी इंशाअल्लाह। मीजा, क्या हुआ है? किस बात का इतना स्ट्रेस ले रहे हैं आप? तुम्हें नहीं पता किस बात का स्ट्रेस ले रहा हूं मैं? हमने तो अपनी पूरी कोशिश की ना, अब जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन है कि नवाल और कबीर ने जरूर उन लोगों को रिश्वत दी होगी, वरना कौन इतना बेवकूफ होता है जो एक नई कंपनी को इतना बड़ा टेंडर दे दे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमदानी साहब और उनकी टीम को अच्छी तरह जानता। वो लोग मेरिट पे काम करते, और जो लोग मेरिट पे पूरे नहीं उतरते उनको रिजेक्ट कर देता है, जिस तरह हमें किया है। हमजा में बस कर दो फलक, अपनी गलतियों का मलबा किसी और के सर पे मत डालो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैनेजर साहब ने तुम्हें नहीं बताया था तुम्हारी मिस्टेक्स के बारे में, जिनकी वजह से हमारा टेंडर रिजेक्ट हुआ है? करेक्शन की थी तुमने? हमजा मैं बस अब किसी झूठ का सहारा मत लेना। तुम्हारे इस नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से ना कितना बड़ा लॉस हुआ है, मुझे अंदाजा है तुम्हें। इस सब का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहराया जा रहा है? तुम ही लीड कर रही थी ना, तो जिम्मेदार कौन हुआ? तुम ही हुई ना। कबीर, नवाल, हमदानी साहब, सबके सामने कितना शर्मिंदा हुआ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जिस शख्स के सामने मैं पहाड़ था ना, उसके सामने 2 कौड़ी का नहीं छोड़ा तुमने मुझे।
नजर मिला के बात नहीं कर पा रहा हूं मैं। यू नो वॉट, मुझे ना तुम्हें जॉब पे रखना ही नहीं चाहिए। गलती की है मैंने। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। तुम्हारी जगह मैंने नया फाइनेंसर अपॉइंट किया। आप ये कैसे कर सकते हैं हमजा? और मैं क्या करूं? तुमसे तो मामलात संभल नहीं रहे हैं और कोई चॉइस है मेरे पास? आप बहुत गलत करे, मैं बता रही हूँ आपको, आप बहुत गलत करे। एक टेंडर ना मिलने की वजह से आप मुझे बेइज्जत करेंगे। लोग क्या करेंगे? तरह तरह की बातें करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप कैसे मेरी जगह किसी को भी दे सकते हैं? टेंडर किसी और को मिला होता ना तो इतना गुस्सा ना आता मुझे। कबीर और नवाल को मिला है, जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। कबीर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बस ऐसे ही। तुम क्यों जाग गई? पता नहीं कब इल्हाम को सुलाते सुलाते खुद मेरी आंख लग गई। मैं आपके लिए चाय बना। नवाल, आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली इतने अरसे बाद। आज मैं बहुत खुश हूं, इतना खुश कि बता भी नहीं सकता। अगर सच कहूं तो आज मुझे अपना कद बहुत बड़ा महसूस हो रहा है, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब में सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, हम दोनों की मेहनत शामिल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत है। और आज मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कोई आर नहीं है। मत कर। कमाल, मुझे एतराफ़ करने दो। यू नो, दूसरी शादी को लेकर मेरे दिल में जितने खदशात थे ना, वो सब गलत साबित कर दिए तुमने। सच कहूं तो शादी से पहले मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। यही सोचता था कि दूसरी बीवी आएगी तो पता नहीं इल्हाम का वैसे ख्याल रख सकेगी या नहीं रख सकेगी, बिकॉज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने जिस तरह से इल्हाम का ख्याल रखा है, उसे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। यकीन जानो, अगर फलक भी होती ना तो वो इतना ख्याल ना रख पाती। इनफैक्ट वो तो इल्हाम को बोझ समझती रही हमेशा। जानती हूँ, सब देख चुके हैं, लेकिन बीती बातों के बारे में सोच के सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। शादी से पहले क्या सोचते थे, क्या था क्या नहीं था, सब भूल जाए। अब हम साथ हैं, तुम्हें फलक नहीं, तुम फलक हो भी नहीं सकते। मेरे लिए जिम्मेदारियां बोझ नहीं है, खुशी हैं, क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके काम आकर आपको तकलीफ नहीं, खुशी महसूस होती है। Agreed. Thank you.